नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि आरएस प्री का भी नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है राजस्थान के अंदर, फरवरी के अंदर उसकी एग्ज़ामिनेशन है। तो उसके सिलेबस को देखते हुए सीटी और अपने राजस्थान सीटी, अपना पशु परिसर और आरएस प्री के सिलेबस को देखते हुए जो अपने टॉपिक चल रहे थे, उसकी हम श्रृंखला को आगे बढ़ाएँगे आज और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या होगा मित्रों? राजस्थान के लोक देवता। टॉपिक का नाम क्या होगा मित्रों? राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवताओं में हम सबसे पहले ध्यान रखें, हम जो चर्चा करने वाले हैं आज, वो हम पढ़ेंगे मित्रों राजस्थान के लोक देवताओं में। यहाँ से मैं टॉपिक डालता हूँ सबसे पहले आपके लिए, राजस्थान के लोक देवता। आप सभी मित्रों से निवेदन है, जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक कर दे भैया और अधिक से अधिक आप इसे शेयर भी करें, जिससे मित्रों आप जैसे मित्र और भी तैयारी कर रहे हों, उन सबको यहाँ एक महत्वपूर्ण योगदान मिल जाए। तो सबसे पहले लोक देवता, राजस्थान के लोक देवताओं में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं और वो पढ़ेंगे मित्रों हम पंचपीर। क्या पढ़ेंगे साथियों? पंचपीर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे मित्रों? पंचपीर पढ़ने वाले हैं, अर्थात 5 पीरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मित्रों ध्यान रखना, इन पंच पीरों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ नाम पंच पीरों की, जिसमें सबसे पहले आप जो पढ़ते हो ना, वो पढ़ते हो मेहाजी, या सबसे पहले लिख देते हैं गोगाजी। क्या लिखा हुआ है मित्रों? गोगाजी लिखा हुआ है। इन्हें पंचपीर कहा जाता है। सेकंड जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है मित्रों अपना रामदेव जी। क्या लिखा हुआ है मित्रों? रामदेव जी। और रामदेव जी के बाद तीसरा जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है पाबू जी। क्या लिखा हुआ है मित्रों? पाबू जी लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है मेहा जी। क्या लिखा हुआ है साथियों? मेहा जी लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है हड़बू जी। क्या लिखा है मित्रों? हड़बू जी के नाम से, अर्थात यहाँ लिखा हुआ है क्या मित्रों? हड़बू जी। तो इन्हें हम कहते हैं पंचपीर, अर्थात इन्हें हम पुकारते हैं पांच पीर। क्या पुकारते हैं साथियों? पांच पीर, अर्थात इन्हें हम कहते हैं पंच पीर। लिख दिया मैंने यहाँ। अब सीधा क्वेश्चन आ गया आपके लिए, यहीं से मैं आपके लिए क्वेश्चन भी करवाऊंगा, साथ साथ ध्यान रखें। यहीं से एक प्रश्न आ गया आपके लिए। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से निम्न में से निम्न में से पंचपीर नहीं है। निम्न में से पंचपीर नहीं है। यहां देखो थोड़ा नीचे क्वेश्चन को, निम्न में से पंचपीर नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन आया मित्रों, यहाँ यह आ गया निम्न में से पंचपीर नहीं है। लो भैया लिख दिया, निम्न में से पंचपीर नहीं है। अब पंचपीर नहीं है, ऑप्शन दूंगा मैं आपके लिए। पंचपीर नहीं है, नहीं है, तो सभी मित्र इसका आंसर भी देंगे मुझे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। पहला गोगा जी, ये आ गया ऑप्शन। उसके बाद रामदेव जी, कौन सा आ गया साथियों? रामदेव जी। तीसरा आ गया तेजा जी, कौन सा मित्रों? तेजा जी। और उसके बाद में पाबू जी। तो आप सभी मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी क्या देंगे मित्रों? आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कंपटीशन के अंदर कि पंचपीरों में, अर्थात पंचपीरों में किन किन को शामिल किया जाता है। तो मित्रों पंचपीरों में जो शामिल किया जाता है ना, वो गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी और अड़बू जी को ही शामिल किया जाता है। और इन सभी पंचपीरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पंचपीर कौन कहलाते हैं मित्रों? गोगा जी को कहा जाता है। तो आज सबसे पहले इस श्रृंखला में, अर्थात इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे, वो हम बात करने वाले हैं अपने पंचवीर, अपने लोक देवता। इसका नाम है मित्रों क्या? गो, गा और जी। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक होगा, किसको लेकर होगा मित्रों? गोगा जी को लेकर ही होने वाला है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। बहुत सुंदर टॉपिक, अर्थात अपने प्रसिद्ध लोक देवता हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? गोगा जी के नाम से पुकारते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा अपना गोगा जी से? ध्यान रखें, पहला पॉइंट क्या बनेगा साथियों गोगा जी से? तो पहला बिंदु अपना जो बनने वाला है वो ये बनने वाला है, बड़े ध्यान से सुनते जाना गोगा जी के बारे में। सबसे पहला बिंदु बना अपना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। मित्रों ध्यान रखना, इनका जो जन्म होता है ना, इनका जन्म होता है 1003 ईस्वी। ठीक है, कब होता है मित्रों? 1003 ईस्वी में होता है। और ये चूरू जिले के ददरेबा, ध्यान रखें लिखता हूं मैं यहाँ 1003 ईस्वी में, 1003 ईस्वी में जिला पड़ता है चूरू, अर्थात ददरेबा। और ददरेबा ये पड़ता है मित्रों कहाँ? चूरू। कहाँ साथियों? चूरू।
चूरू के अंदर, तो यहाँ चूरू में हुआ था, तो यहाँ इनका क्या होता है मित्रों, जन्म होता है। ठीक है, ध्यान रखें। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ से ददरीबाग के पास जो तहसील है उसे ही पूछ लेता है। मित्रों ध्यान रखें, तो यहाँ एक तहसील पड़ती है चूरू की, राजगढ़। तहसील का नाम क्या है मित्रों, राजगढ़ तहसील है। तहसील का नाम क्या है साथियों, राजगढ़ तहसील के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद में इन्हें, अर्थात जो वंश, इनका जो वंश होता है वो वंश कौन सा होता है मित्रों, तो ध्यान रखें, इनका जो वंश होता है वो होता है नागवंशीय। नागवंशीय चौहान इन्हें कहा जाता है। ऐसा कहते हैं साहब कि नागवंशीय चौहान कहते हैं, किन्हें कहते हैं मित्रों, गोगा जी को पुकारा जाता है। क्या कहते हैं भैया, नागवंशीय चौहान कुल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नागवंशीय चौहान कुल में इनका क्या हुआ था, जन्म। अगला क्वेश्चन, इनके पिता का नाम क्या था। इनके जो पिता होते हैं मित्रों, इनके जो पिता होते हैं, पिता का नाम होता है जेवर। नाम क्या होता है मित्रों, जेवर होता है। और इनकी माता का नाम क्या होता है, तो मित्रों ध्यान रखना, इनकी जो माता होती है ना, माता का नाम होता है बांछल। माता का नाम क्या था साथियों, बांछल था। पिता का नाम क्या था, जेवर था। और उसके बाद में इनके गुरु का नाम क्या था, तो यही क्वेश्चन जोड़ के देख लो। इनके गुरु गए बराबर गए, अर्थात गुरु गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या था मित्रों, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, ज्यादा आपको स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में गुरु गोरखनाथ हुआ, इनकी घोड़ी का नाम क्या था, तो मित्रों ध्यान रखना, इनकी घोड़ी का नाम था अर्थात नीली घोड़ी। ठीक है, ध्यान रखें मित्रों, इनकी घोड़ी का नाम क्या था साथियों, नीली घोड़ी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखें। अब एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। इनकी वाइफ अर्थात अर्धांगिनी का नाम क्या था मित्रों, तो इनकी अर्धांगिनी का नाम होता है कैमलदे। नाम क्या होता है मित्रों, कैमलदे। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि इनकी अर्धांगिनी का नाम क्या था, तो कैमलदे था। और ध्यान रखें, जो कैमलदे होती हैं, कौन होती हैं साथियों, कैमलदे होती हैं। कौन है मित्रों, जो कैमलदे हैं। हाँ जी बिल्कुल, चलो सभी एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दो। चलो, तो कैमलदे जो होती है ना, ये होती है मित्रों कोल्लू मंडगांव फलौदी की। कोल्लू मंडगांव, कोल्लू मंडगांव, कोल्लू मंडगांव, और ये कहाँ पड़ता है मित्रों, फलौदी की निवासी होती हैं। इनका विवाह होता है किससे होता है मित्रों, तो वो गोगा जी के साथ होता है। उसके बाद में, ध्यान रखें, इन्हें कहा जाता है, इनके कई सारे उपनाम भी देखने को मिलते हैं। इनके कई सारे उपनाम भी देखने को मिलते हैं। उससे पहले इनके चचेरे भाई का नाम क्या था, ये भी आप देख लेते हैं। इनके चचेरे भाई, इनके चचेरे भाई जो होते हैं ना, वो होते हैं मित्रों ध्यान रखना अर्जन और सुरजन। ठीक है, ध्यान रखना, अर्जन, अर्जन और सुरजन। अर्जन व सुरजन इनके चचेरे भाई माने जाते हैं, जो इनकी हत्या करना चाहते थे, और ऐसा ये करने में सफल भी होते हैं। ऐसा मित्रों ये करने में क्या होते हैं, सफल भी माने जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो गोगाजी होते हैं, गोगाजी होते हैं, गोगा जी का प्रतीक क्या है। गोगा जी का प्रतीक क्या है मित्रों, ध्यान रखना, तो गोगा जी का जो प्रतीक है ना, वो घोड़े पर बैठे हुए और हाथ में भाला लिए हुए, ऐसा माना जाता है कि इनका जो प्रतीक माना जाता है, वो माना जाता है कि घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े पर बैठे हुए और हाथ में क्या लिए हुए मित्रों, भाला लिए हुए। तो लिखता हूं मैं यहाँ, अश्व पर सवार, अश्व पर सवार, अश्व रोही, अश्व रोही अर्थात अश्व पर सवार, पूरा देखो, अश्व पर सवार, अश्व पर सवार, हाथ में भाला लिए हुए, हाथ में भाला, अश्व पर सवार हाथ में भाला। ठीक है, और ध्यान रखें मित्रों, एक और मानते हैं इनका सर पे दंत, अर्थात सर पे दंत इनका ही माना जाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनेगा आपके लिए, ये जो गोगा जी होते हैं, गोगा जी को कई सारे उपनामों से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ लिखता हूं मैं गोगा जी के उपनाम, क्या लिखूंगा मित्रों मैं यहाँ, गोगा जी के मैं यहाँ उपनाम भी लिख देता हूँ, अर्थात इन्हें कई और सारे नामों से भी पुकारा जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि इन्हें कहा जाता है सर्पों के देवता। क्या कहते हैं साथियों, इन्हें सर्पों के देवता के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा कि सर्पों के देवता हैं, इन्हें पीरों के पीर, अर्थात इन्हें पीरों के पीर, एक तो क्वेश्चन है मित्रों पीरों के पीर, और एक है मित्रों जहार पीर, इन्हें जहार पीर भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जहार पीर के नाम से भी पुकारा जाता है। और इन्हें राजस्थान के प्रसिद्ध, ध्यान रखें, इन्हें राजस्थान के प्रसिद्ध पंच पीर भी कहते हैं। इन्हें राजस्थान के प्रसिद्ध पंच पीर के नाम से
पंचपीर भी कहा जाता है। तो ठीक है, ध्यान रखें इतने सारे क्वेश्चन है, किसको लेकर है मित्रों, गोगा जी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब आपकी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आपको लेकर। अब हुआ क्या था मित्रों, ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा अपना, अगला क्वेश्चन बनेगा गोगा जी से ही। ये जो गोगा जी है, क्या है मित्रों, जो गोगा जी हैं, उसके बाद में हुआ क्या था, थोड़ा ये ध्यान रखें थोड़ा सा। तो ये तो हुआ आज का बायोडाटा, ये तो क्या हुआ मित्र इनका बायोडाटा। अब थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूं गोगा जी के जीवन का संघर्ष, गोगा जी के जीवन का संघर्ष, जीवन का संघर्ष, ठीक है, ध्यान रखें। तो इस संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गोगा जी के जीवन का संघर्ष अर्थात कौन सा युद्ध हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि गोगा जी को अपने प्राण त्यागने पड़े थे, ठीक है, ध्यान रखें भैया। चलो करें बात, आगे चले। हाँ जी, हाँ, थोड़ा एक क्वेश्चन और देख लो, जहां गोड़ी लिखा हुआ है इसे गोगा बप्पा भी कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इसे गोगा बप्पा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। चलो आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। अब संघर्ष के बारे में सुनो, हुआ क्या था कि इनके दो चचेरे भाई होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, दो चचेरे भाई होते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। इनके दो चचेरे भाई थे, क्या था मित्रों, दो चचेरे भाई थे। अब चचेरे भाई कौन कौन से थे, तो चचेरे भाई एक तो होते हैं अर्जुन, क्या होते हैं साथियों, अर्जुन होते हैं, और एक का नाम था मित्रों क्या, सुरजन। एक तो अर्जुन और एक सुरजन। अब इन दोनों ने क्या किया मित्रों, गोगा जी को मारने का कई बार प्रयास किया था, और जब गोगा जी नहीं मरते हैं तो अब क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। उसके बाद में मित्रों जब इन्होंने गोगा जी को कई बार मारने की कोशिश की तो ये नहीं मरते हैं। अंत में क्या हुआ, इन्होंने इन्होंने हाथ मिलाया मुसलमानों से। किनसे साथियों, मुसलमानों से इन्होंने क्या मिला लिया, हाथ मिला लिया। अब इन सब ने मिलकर क्या किया मित्रों, इन सब ने मिलकर क्या किया, तो मित्रों इन सब ने मिलकर गोगा जी की गायों को चुरा लिया, अर्थात गायों की चोरी की। और जब गायों की चोरी की, किसकी चोरी की भैया, गायों की चोरी की, तो पता चल गया किसे भाई साहब, गोगा जी को। किसे भाई साहब, गोगा जी को। तो गोगा जी ने पीछा किया किनका भाई साहब, मुसलमानों का। और पीछा करते हुए ये गोगा जी अब जब गायों को बचाने के लिए, अब ये बचाने जा रहे हैं साहब, गोगा जी गायों को बचाने के लिए चलते हैं, बचाने के लिए चलते हैं, गोगा जी गायों को बचाने के लिए चलते हैं। और मित्रों ध्यान रखना, अब बचाने के उद्देश्य से मित्रों ये जा पहुंचते हैं, ध्यान रखें, हाँ जी, जा पहुंचते हैं रास्ते में और इनका सामना होता है मुसलमानों से। अब भयंकर युद्ध हुआ, जब भयंकर युद्ध हुआ मित्रों, तो लड़ते हुए लिखता हूं मैं यहाँ, लड़ते हुए गोगा जी का, लड़ते हुए गोगा जी का सिर कट जाता है, सिर कट जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और जब सिर कटता है ना, तो सिर कटता कहाँ है मित्रों, तो ध्यान रखें, तो वो कटता है, ध्यान रखें, एक तो अपने गोगा मेडी अर्थात हनुमानगढ़, अर्थात वो हनुमानगढ़ की बात होती है मित्रों, ध्यान रखें। और ददरीबा, एक ददरीबा चूरू, ध्यान रखें, सिर कटा मित्रों कहाँ कटा था, ददरीबा के अंदर, ऐसा कहते हैं साहब, ददरीबा चूरू के अंदर क्या कटा मित्रों, सिर कटा। और जहां सिर कटा मित्रों उसे हम कहते हैं शीर्ष मैडी। क्या कहते हैं साथियों, शीर्ष मैडी कहते हैं। क्या कहेंगे मित्रों, शीर्ष मैडी के नाम से पुकारेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब साहब क्या है कि अब बिना सिर के गोगा जी लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और मित्रों बाद में क्या होता है, उनका जो धड़ होता है ना, धड़ लड़ते हुए गिरता है, ध्यान रखना, धड़ लड़ते हुए गिरता है अपने नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ गिरता है मित्रों, नौहर हनुमानगढ़ में जाकर गिरता है। तो मित्रों ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं क्या, धुरमैडी। क्या कहते हैं मित्रों, इसे हम क्या कहते हैं, धुरमैडी के नाम से पुकारते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, उस मुसलमान का नाम पूछ लेता है, अर्थात मुस्लिम जिसने आक्रमण किया था, अर्थात युद्ध किया था, गायों को चुराया था, उसका नाम क्या था, तो मित्रों वो था महमूद गजनबी। कौन था मित्रों, महमूद गजनबी।
और जब गजनबी ने देखा कि यार ये तो बिना सिर के ही लड़ रहा है, ये कितना बड़ा योद्धा है, तो इसे मित्रों कह दिया था उसने क्या, जहार पीर। क्या कहा था मित्रों, जहार पीर के नाम से पुकारा था। कि ऐसा तो पूरे विश्व में अब तक मैंने किसी को भी नहीं देखा, ये तो इस यानी सबसे 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 बेहतर योद्धा है, इसकी आज यहाँ हत्या अर्थात इसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रखें। उसके बाद में तो गोगा जी ने गायों को बचाने के लिए प्राण त्यागे हैं। जहां धड़ गिरा सिर कटा शीर्ष मेढी कहलाई, धड़गड़ा धड़ मेढी कहलाई, क्या कहलाई मित्रों, धुर मेढी के नाम से पुकारी जाती है। उसके बाद में आगे चलते हैं, अब ध्यान रखना मित्रों। उसके बाद में इनका जो मंदिर है, अर्थात मैं सीधा कह देता हूं, इनका जो थान है, ध्यान रखें मित्रों, इनका जो थान है ना, अर्थात जो मुख्य मंदिर है, मैं सीधा और क्वेश्चन लिखता हूं, गोगा जी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है ना, वो नौहर के अंदर ही बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है मित्रों, नौहर। और वो कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। अर्थात इसे हम कहते हैं अर्थात गोगा मैडी। इसे हम क्या कहते हैं मित्रों, गोगा मैडी के नाम से पुकारते हैं। और ध्यान रखना मित्रों, यहाँ प्रति वर्ष क्या लगता है, मेला। क्या लगता है साथियों, मेला लगता है। अर्थात इसे हम गोगा नवमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, गोगा नवमी भी कहते हैं। ध्यान रखें, गोगा नवमी के नाम से भी पुकारते हैं। अब ये मेला लगता कौन से महीने में है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेला कब लगता है। तो कौन बताएगा आप में से, गोगा जी का मेला कब लगता है? हाँ जी बताओ, चलो चलो एक कमेंट करके आप आंसर दे दें केवल बस कि गोगा जी का मेला कब लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, चले आगे बढ़े। तो ध्यान रखें मित्रों, हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ लिख दिया मैंने भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद ये लगा हुआ है अगला कृष्ण नवमी, नवमी को लगता है मित्रों, क्या लगता है, मेला। ठीक है, जिसे जिसे ध्यान रखें मित्रों, इसी मेले को अर्थात गोगा नवमी के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसे मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समाज इसे पीर मानता है। समाज में इन्हें पीर के रूप में पूजा जाता है, पीर के रूप में पूजा जाता है, रूप में पूजते हैं, रूप में पूजते हैं। उसके बाद में ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि इनके थान पर अर्थात इनके मंदिर में, इनका इनका थान इनका थान खिजड़ी वृक्ष के नीचे बना हुआ है। किसके नीचे भाई साहब, खिजड़ी वृक्ष के नीचे है, नीचे बना है, नीचे बना है। उसके बाद में इस पर उर्दू भाषा में, इस पर उर्दू भाषा में, उर्दू में उर्दू में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और ये काम होता है फिरोज शाह तुगलक का। ये काम किसका होता है मित्रों, फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस पर क्या लिखवाया था मित्रों, बिस्मिल्लाह लिखवाया था। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, अरबी भाषा में, सॉरी अरबी भाषा में। किस भाषा में मित्रों, अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन सुने भैया। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला क्वेश्चन ये आएगा कि जो गोगा जी हैं, क्या है मित्रों, गोगा जी की ओलडी, ओलडी का मतलब होता है झोंपड़ी। गोगा जी की ओलडी अर्थात झोंपड़ी सांचौर जालौर में स्थित है। कहाँ है साथियों, सांचौर जालौर में स्थित है। कहाँ साथियों, सांचौर जालौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला क्वेश्चन ये आएगा कि जो गोगा जी का अर्थात गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है वो मस्जिद नुमा बना हुआ है, ऐसा भी कहते हैं मित्रों। ये थान अर्थात मस्जिद नुमा भी है, मस्जिद नुमा अर्थात मकबरे नुमा भी बना हुआ है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान रखें, इसके मंदिर पर, हाँ एक क्वेश्चन और आएगा, इसके मंदिर में सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। इसके मंदिर में
या इनके मंदिर में सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है इसके बाद में। ये जो गोगा जी हैं क्या है मित्रों गोगा जी हैं, गोगा जी का प्रतीक क्या है मित्रों, आप सबको पता होगा। तो यहां लिखता हूं मैं, गोगा जी का प्रतीक सर्प है। गोगा जी का प्रतीक, लो भाई, गोगा जी का प्रतीक क्या है मित्रों, सर्प। क्या है मित्रों, सर्प है। और गोगा जी के पाबड़े गाए जाते हैं। गोगा जी के पाबड़े गाए जाते हैं माठवाद यंत्र से। ऐसा कहते हैं सर, गोगा जी के पाबड़े जो गाए जाते हैं ये डेरू व माठवाद यंत्र से गाए जाते हैं। ध्यान रखें, यदि ऑप्शन में डेरू माठ ना हो तो क्या करना है मित्रों, डेरू वाद यंत्र से गाए जाते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ये जो गोगा जी हैं क्या है मित्रों, गोगा जी हैं। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से बहुत अच्छा कि गोगा राखड़ी क्या होती है। गोगा राखड़ी क्या है, तो मित्रों ध्यान रखें, ये जो गोगा राखड़ी है ना, किसान हल जोतने से पहले, गोगा राखड़ी किसान हल जोतने से पहले अपने हल पर गोगा जी के नाम का धागा बांधता है। क्या बांधता है मित्रों, धागा बांधता है। उसे हम क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी के नाम से पुकारते हैं। और एक क्वेश्चन और बनेगा, इनके मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया बीकानेर के राजा राव गंगा सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखें, बीकानेर के राजा राव गंगा सिंह ने, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने। ठीक है भाई, तो ये किसके बारे में बात होती है मित्रों, तो ये बात होती है अपने गोगा जी के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखें। इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं हम। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे देखो, यहाँ से ये तो हमने पंचपीर पढ़ लिए थे, ये रहा, ये अपने पंचपीर है। यहाँ से हमने क्या पढ़ा था कि राजस्थान में छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो इसके बाद में, गोगा जी के बाद में। ठीक है, सबसे पहले अपना हो चुका है गोगा जी के बारे में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो होगा नागों के देवता, हमने पढ़ लिया था तेजाजी। सर्पों के देवता क्या होता है मित्रों, हाँ जी, कौन होगा मित्रों, गोगा जी। ऊँटों के देवता किससे कहते हैं, पाबू जी को हम कहते हैं, आप सबको पता होगा। गाड़ी वाले देवता कौन होते हैं मित्रों, हड़बू जी। और वर्षा वाले कौन होते हैं, मामा देव। और चार हाथों वाला कौन सा होता है, कल्ला जी राठौड़। और गौ रक्षक गोगा जी हैं, पाबू जी हैं और अपने तेजा जी हैं। पशु चिकित्सक देव बाबा या देव नारायण जी को भी कहते हैं। प्रजनों का लोक देवता कौन सा होता है, देव नारायण जी होता है। और काला वाला कौन होता है मित्रों, तेजा जी को कहा जाता है। सबसे लंबी फड़ किसकी होती है, देव नारायण की होती है। सबसे छोटी किसकी होती है, देव नारायण की होती है। सबसे लोकप्रिय किसकी होती है, पाबू जी की। और राजस्थान में गरीबों का लोक देवता कौन होता है, अपना जवाहर जी और हड़बू जी। ठीक है, ध्यान रखना। और शेखावाटी का कौन होता है वैसा लोक देवता, जवाहर जी हड़बू जी। ईटों की पूजा किसकी होती है, देवनारायण जी की। और पैरों की पूजा किसकी होती है, रामदेव जी की। और राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत किसका है, रामदेव जी की। और राजस्थान में जांगल प्रदेश के लोक देवता हैं झूंझाड़ जी और अपने मामा देव। तो ठीक है मित्रों, तो ऐसे अर्थात हम आज हमने पढ़ा है, तो आज हमने चर्चा की है, अर्थात आज हमने अध्ययन कर लिया है किसका भाई साहब, लोक देवता गोगा जी का। किसका मित्रों, लोक देवता गोगा जी का आज हमने चर्चा अर्थात अध्ययन कर लिया है। तो कल हम बात करेंगे रामदेव जी अर्थात पंचपीर अगले अपने रामदेव जी। और कल लगभग हम समाप्त कर लेंगे पंचपीरों के बारे में। उसके अलावा परसों जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट लोक देवताओं की बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों। और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें।